हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए जीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख बंदरगाह लेकर आया हूं, जो अलग अलग एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं भारत का समुद्री परिदृश्य एक अवलोकन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो कुल है 7,500 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी है, द्वीपों को छोड़कर भारत की तट रेखा है 7,500 किलोमीटर। ठीक है, और पश्चिमी तट पर प्रमुख 6 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं टोटल? 6 बंदरगाह। किस तट पर? पश्चिमी तट पर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भैया भारत की कुल बंदरगाहों की संख्या है 13, जिनमें 12 सरकारी हैं और एक कॉरपोरेट है। व्यापार योगदान, भारत के व्यापार का 95% व्यापार बंदरगाहों द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कुल कितने बंदरगाह हैं? 13, 12 सरकारी हैं, एक कॉरपोरेट है। पश्चिमी तट पर 6 प्रमुख बंदरगाह हैं और पूर्वी तट पर 7 बंदरगाह हैं। ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह है और एक द्वीपी बंदरगाह है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक बंदरगाह को ध्यान से संपूर्ण उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो बंदरगाह हमारे सामने है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, चलिए। अब आपको ध्यान रखना है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य कौन सा है। तो गुजरात है। ये कहाँ स्थित है? स्थित है कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, पश्चिमी तट पर। याद रहेगा। तो किस खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी, जो कहाँ पर है? अरब सागर में। एक इस प्रकार का बंदरगाह, ये एक नेचुरल टाइडल प्राकृतिक ज्वारी बंदरगाह है। तो पूछा जाता है भारत का ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। इसका महत्व क्यों है? कार्गो वॉल्यूम मात्रा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो एग्जाम पूछा जाए कार्गो वॉल्यूम के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसकी मुख्य विशेषता क्या है। इसे फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है, यानी इसे व्यापार मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस बंदरगाह को व्यापार मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, तो कांडला बंदरगाह को। और आपको इसको ध्यान क्या रखना है, इसका नाम बदलकर 2017 में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। तो याद रहेगा कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कहाँ पर है ये? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आपके सामने, उसका नाम है मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। एग्जाम पूछा जाता है ये किस सागर में स्थित है, तो किस सागर में है ये अरब सागर में है। इसका महत्व है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और आपको यह ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त पारंपरिक बंदरगाह है। ये देश के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 20% निर्यात का प्रबंधन करता है। तो पूछा जाए मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ये क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह देश के 20% निर्यात का प्रबंधन करता है। इसमें प्रमुख 3 डॉकयार्ड हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहली है प्रिंस विक्टोरिया, ठीक है। उसके बाद इंदिरा। कौन कौन सी? प्रिंस विक्टोरिया और इंदिरा। साथ ही जवाहर द्वीप पर तेल जेटी है। याद रहेगा कौन कौन से डॉकयार्ड हैं? प्रिंस विक्टोरिया और इंदिरा। ठीक है। अनोखा तथ्य क्या है? विशिष्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विकसित शिवाजी के काल से इसका ऐतिहासिक महत्व। याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से इसका बड़ा महत्व रहा, यानी बहुत प्राचीनतम बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? हमारा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो शॉर्ट में JNPT कहा जाता है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। और अगर एग्जिट लोकेशन पूछे तो कहाँ? नवी मुंबई, अरब सागर, पश्चिम बंगाल। और ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है? ये एक कृत्रिम आर्टिफिशियल पोर्ट है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह। आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा था? कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू। और भारत का सबसे बड़ा कार्गो शिप वाला कौन सा था? तो कांडला बंदरगाह। विशेषता क्या है? मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसे विकसित किया गया था। ठीक है, और इसे
नाहावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे आप नाहावा शेवा बंदरगाह या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आपके सामने पड़ेगा, बंदरगाह है मार्म गोवा बंदरगाह। नाम से क्लियर हो रहा है ये किस राज्य में होगा, ये गोवा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, एग्जाम पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, ये किस नदी के मुहाने पर है, ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका महत्व क्या है, ये कैसा बंदरगाह है, ये है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, भारत में लौह अयस्क के निर्यात में सबसे इंपॉर्टेंट या अग्रणी बंदरगाह कौन सा है, तो मार्म मुगवा बंदरगाह। विशेषता क्या है, कोंकण रेलवे से जुड़ा हुआ है, जिससे इसके भीतरी इलाकों तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है। अनोखा तथ्य क्या है, गोवा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से कपास और मैंगनीज का निर्यात किया जाता है। पूछ सकते हैं किस बंदरगाह से कपास और मैंगनीज का निर्यात किया जाता है, तो मार्म गोवा बंदरगाह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आपके सामने है, इसका नाम है कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। और नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, याद रखिएगा कोचीन बंदरगाह कहाँ है, केरल में। और पूछा जाता है किस झील के पास स्थित है, तो वेम्बनाड झील। याद रहेगा किस झील में है, वेम्बनाड झील, अरब सागर पश्चिमी तट का बंदरगाह है। इसकी विशेषता क्या है, यह एक कैसा बंदरगाह, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका महत्व है क्योंकि यहाँ से मसालों, चाय, कॉफी के का विश्व में निर्यात किया जाता है। विशेषता है यह वेलिंगटन और वल्लर पदम द्वीपों पर स्थित है। किन किन द्वीपों पर, वेलिंगटन और वल्लर पदम। अनोखा तथ्य यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पल्लवपरदम में स्थित है। याद रखिएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कहाँ है, तो कोचीन बंदरगाह पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आपके सामने पड़िएगा, बंदरगाह का नाम क्या है, बंदरगाह का नाम है बीओ चिदम्बरनार तूतीकोरिन बंदरगाह। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, ये मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखें कहाँ, बंगाल की खाड़ी, मन्नार खाड़ी में स्थित है। यह किस प्रकार का बंदरगाह, यह एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा जाए इसका महत्व क्या है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषता, उथले समुद्र के कारण यहाँ जहाजों का तट से दूर खड़ा रहना पड़ता है। सेतु समुद्रम नहर से जुड़ा हुआ है। अनोखा तथ्य क्या है, बंगाल की खाड़ी में मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध हाल ही में डिजिटल ट्विन तकनीक पर लागू होने वाला पहला बंदरगाह। याद रखिएगा डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला पहला बंदरगाह तो बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी नेक्स्ट बंदरगाह आपके सामने चेन्नई बंदरगाह, जो कहाँ पर है, यह भी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये किस तट पर है, तो याद रखिए कोरोमंडल तट। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी के समुद्र के किनारे को भारत में कोरोमंडल तट या पूर्वी तट कहा जाता है और अरब सागर के तट को मालाबार तट कहा जाता है। ये एक प्रकार का कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है। ऑटोमोबाइल, कोयला और उर्वरक व्यापार के लिए यह बंदरगाह सबसे प्रमुख रहा है। विशेषता क्या है, 1983 में यहाँ भारत का पहला समर्पित कंटेनर टर्मिनल बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कब बनाया गया था, 1983 में। अनोखा तथ्य क्या है, 1881 में ये बंदरगाह शुरू हुआ था। ये भारत का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है और नाम क्या है इसका, चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा, क्वेश्चन है कामराज बंदरगाह एन्नौर। पूछा जाता है एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो एन्नौर बंदरगाह का नया नाम है के कामराज बंदरगाह। ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है। यह चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। एक इस प्रकार का बंदरगाह, यह एक कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है। और आपको क्या ध्यान रखना है, मुख्य रूप से तापी संयंत्रों के लिए कोयले का आयात होता है। विशेषता क्या है, चेन्नई बंदरगाह की भीड़ भाड़ कम करने के लिए इसे निर्मित किया गया है। विशेष फैक्ट याद रखना आपको, यह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है और यह देश का एकमात्र कॉरपोरेट बंदरगाह है। सरकार की हिस्सेदारी 67% है। याद रखिएगा ये भारत का पहला कॉरपोरेट कृत प्रमुख बंदरगाह है। नाम क्या है, के कामराज बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आपके सामने पड़ेगा, बंदरगाह है विशाखापट्टनम या विजाग बंदरगाह। तो आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम या विजाग बंदरगाह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ये किस खाड़ी में स्थित है, ये बंगाल की
खाड़ी में स्थित है। ये किस प्रकार का बंदरगाह? यह एक प्राकृतिक और स्थलबद्ध लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, कार्गो हैंडलिंग में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और हमने अभी पढ़ा हुआ है, कार्गो हैंडलिंग में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। ठीक है, और देश का अधिकांश लोहा अयस्क का निर्यात यहीं से होता है। और विशेष फैक्ट आपको ध्यान रखना है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी इसे समुद्री तूफानों से बचाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम। अनोखा तथ्य क्या है? ये भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, क्या है? ये भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पढ़ें, पारादीप बंदरगाह। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये महानदी की डेल्टा पर बंगाल खाड़ी में स्थित है। ये किस प्रकार का बंदरगाह? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। लौह अयस्क और कोयले के भारी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता, इसके भीतरी इलाकों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में खनिजों का विशाल भंडार स्थित है। अनोखा तथ्य क्या है? यह 1966 में स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर चालू होने वाला भारत का पहला बंदरगाह था। तो आपको ध्यान रखना है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पढ़िएगा, नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। नदी तटवर्ती प्राकृतिक बंदरगाह। महत्व क्या है इसका? पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रमुख व्यापारिक द्वार है। विशेषता क्या है इसमें? इसमें दो डॉक सिस्टम है, कोलकाता डॉक और हल्दिया डॉक। तो कोलकाता डॉक नदी पर है और हल्दिया डॉक समुद्र के पास है। अनोखा फैक्ट क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित यह भारत का सबसे पुराना और कार्यरत बंदरगाह है। ठीक है, चलिए कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आपके सामने पढ़े। नेक्स्ट बंदरगाह है पोर्ट विलियर बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है? एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच जीवन रेखा और सामरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के करीब स्थित है। पूछ सकते हैं कौन सा बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है? तो पोर्ट ब्लेयर। अनोखा फैक्ट क्या है? 2010 में इसे आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। नाहवा शेव बंदरगाह महाराष्ट्र में। मार्मगोआ बंदरगाह गोवा में। ठीक है, उसके बाद अगला बंदरगाह कौन सा है? अगला बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह केरल। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। और मंगलौर बंदरगाह कहाँ है? तो कर्नाटका में। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। ठीक है, 6 पश्चिमी तट पर हैं और 7 पूर्वी तट पर हैं और 12 सरकारी और एक कॉर्पोरेट बंदरगाह है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।